सीएम साहब क्या कहेंगे, किरण चौधरी जो है वो निर्विरोध राज्यसभा के लिए जो है वो चुनी गई। मैं राज्यसभा के लिए एक तरफा जीत किरण चौधरी जी को मिली है। मैं इसके लिए किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार का कांग्रेस लगातार ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, एक बार नहीं कहा। मैं लगातार ये बात बोल रहा था कि मैंने पूरे विपक्ष के सामने 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है, परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना है दिखाई वो किरण चौधरी के रूप में दे रहा है। नहीं, वो एक तरफा जीत वो भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा के अंदर हुई है। मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार मानी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहाँ प्रत्याशी दिया और एक तरफा जीत हमारी ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और विधानसभा के चुनाव में असर पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी। कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं। इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार गठबंधन हुआ है। बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई। आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मान रहे। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है हरियाणा की जागरूक जनता से कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस
क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भाई लड्डू भी ले हो रहा है, लड्डू खिलाएंगे। अच्छा सीएम साहब 1 मिनट पहले लड्डू खिलाई दूं मैं। अध्यक्ष जी लड्डू खिलाओ। एक मिनट आप खिलाओ अध्यक्ष जी। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा। जी तोड़ ले थोड़ा बस। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान जत्थेबंदियां ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि चाहे बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है या डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को माफी मांगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर, ऐसे में उनका बयान जो है वो क्षति को जा सकता है। नहीं देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, वो खर्चे ज़्यादा ना हो, हमने तुरंत निर्णय किया कि किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने एक झटके में 525 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया और लगातार जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाते में हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 साल के अंदर 6000 रुपये, 4 महीने के बाद 2000 रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों को, जो 20 लाख परिवार हैं किसानों के, उनको 5670 करोड़ के लगभग पैसा 17 किस्तों के माध्यम से किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये सोच है हमारी सरकार की कि मेरा किसान मजबूत सशक्त हो और उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग को कि आगे इसको बढ़ाया जाए। आज चुनाव आयोग की मीटिंग भी हुई है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ही डर गई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि डेट आगे बढ़नी चाहिए या पहले किस तरीके से देखते क्या? नहीं देखिए, ये तो चुनाव आयोग का विषय है। मैंने ये पहले भी कहा था, डरी हुई तो कांग्रेस है। कांग्रेस, मैंने कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी विजय का दिन है। हमने बड़ी विजय प्राप्त की है। हमारे कांग्रेस से हमने वो सीट को हमने कांग्रेस से छीनी है, हमारी विजय हुई है। और पहली बार है हरियाणा के अंदर सारी राज्यसभा की सीटें भारतीय जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आने वाले विधानसभा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ जो मन बनाया है हरियाणा प्रदेश के लोगों ने कि यहाँ से तीसरी बार सरकार बनेगी। जो आपने चुनाव आयोग की बात कही है, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा, उनकी सोच थी, 1 तारीख को चुनाव है, छुट्टी है, 2 तारीख को गांधी जयंती है, छुट्टी है, तो लगातार छुट्टियां हैं 30 और 31 की। 30 और 31
एक और 30 की छुट्टी लेके ये 30 का, ये 5 दिन का कोई एक छुट्टी इसके अंदर ऐड करके कोई टूर बना लेता है, एक हफ्ते का ले लेता है, लंबी छुट्टी पे चला जाता है। तो ये चिंता अगर किसी ने की है, ये हमारे अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल कौशिक जी ने की है। कांग्रेस को तो ये चिंता है कि ज्यादा वोट ना हो, वो तो ये चिंता में है लगी हुई भी अगर ज्यादा वोट होगी हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जो कांग्रेस का हारने का मार्जिन है वो बड़ा बढ़ जाएगा। इस चिंता के कारण कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, कोई और दिक्कत नहीं है उसको भी। चुनाव कब होगा कब नहीं होगा ये दिक्कत नहीं है। कितनी सीटों का टारगेट लेके चल रहे हैं सर, कितनी सीटों का टारगेट लेके चल रहे हैं? पिछली बार बीजेपी आपको अगर चुनाव आयोग जो अपडेट देगा, आज बैठक थी चुनाव आयोग की, उन्होंने बैठक समाप्त की और कह रहे पीसी के माध्यम से वो बताने वाले हैं कौन सी डेट आएगी, परंतु अभी तो हमारे ध्यान में 4 अक्टूबर है। 1 मिनट, 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। क्या मंथन चल रहा है, कब तक सूची जारी हो जाएगी और क्या सोशल इंजीनियरिंग लगातार जो कांग्रेस है वो सोशल इंजीनियर के सारे जो है अपने जीत का दावा कर रही है। जो ही लिस्ट जारी होगी ना, क्या सर बड़े चेहरों की टिकट कटने की चर्चाएं हैं सर, क्या ऐसा बड़ा नहीं, हमारे पास तो कोई चर्चा नहीं है अभी। हमने पैनल बनाया है और पैनल के अंदर हमारे पास, क्योंकि हमें 2 दिन लगे हैं, हमारी चुनाव संचालन समिति को 2 दिन के अंदर हम 90 सीटों के ऊपर पैनल बनाने में लगे। इतने हर विधानसभा के ऊपर हमारे पास लोगों ने अप्लाई किया है, इतनी संख्या में किया। कितने लोगों ने अप्लाई किया सर? बहुत सारे स्थापित लीडर्स हैं जिनके बच्चे जो है टिकट मांग रहे हैं, मैडम आपके साथ खड़े हैं, इनकी बेटी है और भी बहुत सारे लीडर्स हैं। नहीं, ये कहाँ से आया आपके पास विषय? पहली लोग ही बातें करते हैं। कौन से? नहीं, सीएम साहब कोई आंकड़ा परिवारवाद के ऊपर बोलते हैं। परिवारवाद कहाँ है आप बताइए? परिवारवाद कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भाई हम थोड़ी रोक रहे हैं, हाँ देश के सामने है क्या काम किया है। 55 साल सत्ता के अंदर रहे हैं, अरे 55 साल के अंदर भी गरीबों को इस्तेमाल कर लिया, ये कांग्रेस ने ही किया है। और जब युवाओं को इस्तेमाल कर लिया और महिलाओं को सम्मान नहीं दिया, गरीब